हाँ जी प्लस 2 क्लास जिवें कि मैं तुहानूं कहा सीगा कि वीडियो क्लासिस तुहाडीआं होणगीआं तां मैं तुहानूं इकनॉमिक्स का चैप्टर शुरू करवा रही हैं और इसका मैं PDF तुहानूं ऑलरेडी भेजता सी इस चैप्टर का पंजाबी मीडियम च भी भेजता तो इंग्लिश मीडियम च भी भेजता इस करके एक दिन का मैं पॉज दिता सी ताकि तुसीं उसनूं थोड़ा बहुता स्टडी कर लो। तुसीं आपां टॉपिक जिहड़ा शुरू करन लगे हैं वो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स। हालांकि थोड़े कोल बुक्स नहीं है पर मेरे को मटीरीयल ऑलरेडी अवेलेबल है जितों मैं थोनों करवा रही हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकनॉमिक्स। मैं थोनों पिछले लैक्चर च दसिया सी कि मैक्रो इकनॉमिक्स की होंदी है। मैक्रो इकनॉमिक्स की होंदी है बेटा, मैं थोनों दसिया कि 1933 दे विच रैगनर फ्रैश ने इकनॉमिक्स के दो हिस्से बनाए सी, एक सी माइक्रो इकनॉमिक्स, दूसरा सीगा मैक्रो इकनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकनॉमिक्स इंडिविजुअल्स नाल रिलेटेड है तो मैक्रो इकनॉमिक्स किहदे नाल रिलेटेड है बेटा, लार्ज दे नाल। ठीक है, हुण तुहानूं मैं दस्सिया सीगा भी ये एग्रीगेट डिमांड है आपां करदे हैं, एग्रीगेट सप्लाई आपां इह करदे हैं और ये इकनॉमिक लैवल के जिहड़े इशूज़ आ उन्हां नूं स्टडी करन च सानूं हैल्प करदी हैगी है। क्योंकि जदों आपां बहुत वड्डे लैवल की गल करनी है, जिवें हुण आपां कोविड-19 की गल करिए, ये कोई माइक्रो इशू नहीं हैगा, पूरी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड का इशू है। तो इदां दे इशूज़ नूं स्टडी करने वास्ते मैक्रो इकनॉमिक्स सानूं मदद करती है। ठीक है बच्चे, हुण मैं सब तो पहला तुहानूं ये पता, मैं तुहानूं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। तुसीं जिहड़ा तुहानूं मैं मटीरियल भेजिया उरों लैके पूरे तक आ सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तुसीं पहला लैक्चर मेरा सुन लिओ, फिर इहनूं पॉज दे दिओ, फिर अपनी बुक दे विच इंट्रोडक्शन नूं स्टडी करिओ। कहंदा की है, कहंदा मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द तो बनया है। मैक्रो शब्द कित्थों बनया बेटा, मैक्रोस तो। और मैक्रोस का मतलब की हुंदा लार्ज। मैक्रो शब्द कित्थों बनया, ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस तो, जिहदा मतलब हुंदा लार्ज। इहदा मतलब जिहड़ी मैक्रो इकनॉमिक्स है इहदा छोटे लैवल के इशूज़ नाल कोई लेना देना नहीं हैगा। इट स्टडीज ओनली द लार्ज लैवल इशू, द एग्रीगेट लैवल इशू, द वास्ट लैवल इशू। ठीक है बच्चे, मैक्रो शब्द ड्राइव होया ग्रीक शब्द मैक्रोस तो, जिहदा मतलब हुंदा है लार्ज। ते डेफिनेशन की है मैक्रो इकनॉमिक्स की, डेफिनेशन ये हैगी है कि मैक्रो इकनॉमिक्स की है बच्चे, मैक्रो इकनॉमिक्स, मैक्रो इकनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स की है एक ओ ब्रांच है इकनॉमिक्स दी दैट स्टडीज इकनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकनॉमिक्स की है, मैक्रो इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स की वो शाखा है, वो ब्रांच है। बहुत सारिया ब्रांचेज है इकनॉमिक्स की। अगर आप इकनॉमिक्स का पेड़ बना लिए ना, बहुत सारी जिवें पेड़ दी बहुत सारिया ब्रांचेज होंगी हैं, इस तरह अपनी इकनॉमिक्स की जड़ बड़ी मजबूत है, ये बहुत सारिया ब्रांचेज हैं। तो जी मैक्रो इकनॉमिक्स है दैट ब्रांच है, वो वाली ब्रांच है दैट स्टडीज जी की पढ़ाती है थानू इकनॉमिक प्रॉब्लम्स। किनू की पढ़ाती है, इकनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ाती है एट द लैवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी के लैवल की इकनॉमिक्स नूं पढ़ाती है। मैक्रो इकनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकनॉमिक प्रॉब्लम एट द लैवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। सिंपल शब्दों दे विच मैक्रो इकनॉमिक्स की है, अर्थशास्त्र की वो शाखा, समष्टि अर्थशास्त्र इसनूं कहा जाता है। मैक्रो इकनॉमिक्स नूं आपां पंजाबी च की कहने हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि कुछ बच्चों का पंजाबी मीडियम भी है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिहड़ी पूरी अर्थव्यवस्था के पद्धर ते सानूं अध्ययन करन विच मदद करती है। ठीक है, मैक्रो इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिहड़ी पूरी इकोनॉमी नूं स्टडी करन च सानूं मदद करती है। हुण आपां इस किहड़े-किहड़े इशू पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ द मेन इशू है, सारी इंट्रोडक्शन ही चल रही है बच्चे। किहड़े-किहड़े इशू आपां इहदे च पढ़ते हैं। पहला इशू आपां इह च पढ़ना है वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट। माइक्रो इकनॉमिक्स गल करती सी एक परसन की, मैक्रो इकनॉमिक्स गल करूगी सारे लोगों की। ठीक है, मैक्रो इकनॉमिक्स की गल कर रही है कि सारे लोगों का वेलफेयर किवें करिया जाए। फिर नंबर 2 ये की गल करती इंपलॉयमेंट की। इंपलॉयमेंट की हुंदा है कि जिहड़े लोग काम करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं, उन्होंने की कहा जाऊगा इंपलॉयड।
ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ। ਕਿਸੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਰੱਕੀ ਹੋਣਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਵਿਡ-19 ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਕੋਨੋਮੀ ਕਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨੋਮੀ 'ਚ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਡੀਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਇਕੋਨੋਮੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਦਾ ਸਪੀਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮੀ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 13 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਆਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋਥ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਇਕੋਨੋਮੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਕਰੋਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਆਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, growth and output of economy, problem of prices ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੋਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਊ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਫਰ ਫਰੋਮ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲਵੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਚਤ ਕਰੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਕਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला डिफरेंस है बेसिस ऑफ स्टडी का बेस दोनों का अलग है। बेस की होंगे जिवें मैथमैटिक्स का बेस की है न्यूमेरिकल काउंटिंग, थोड़ी जिन्होंने काउंटिंग नहीं आती अगे किवें कर सकता है। तो जदों आपां बेसिस की गल करते हैं, माइक्रो का बेस हो रहा है, मैक्रो का बेस हो रहा है। माइक्रो का बेस की है, मैं लिखता हाउ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर किवें चॉइस करे, कंज्यूमर दी चॉइस नूं बेस लेके चल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिंगल कंज्यूमर नूं। ते मैक्रो किहनूं बेस ले रही है, हाउ नैशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर वेलफेयर। ਇਹਦਾ मतलब माइक्रो का बेस की है कंज्यूमर,
ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। The basis of study of micro and macro is totally different. Micro economics छोटे लेवल के कॉन्सेप्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲਾਰਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਚੁਆਇਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰੇ। ਮੈਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ बेसिस ऑफ स्टडीज। उस तो बाद एक गल तुसीं इत्थे होर याद रखनी है बेसिस ऑफ स्टडीज दे विच कि जिहड़ी माइक्रो इकनॉमिक्स है वो स्केयरसिटी एंड चॉइस दीयां प्रॉब्लम्स नाल रिलेटेड है। स्केयरसिटी की हुंदी है किसी चीज़ की थुड़ता हो जाना, चॉइस की हुंदी है चुनाव करना। जिवें अपने कोल पैसे थोड़े हैं वो स्केयरसिटी है, आप फिर चॉइस करते हैं बहुत सारे कपड़ियां दे विचों। लाइक तुसीं ड्रैस खरीदण गए हो, बहुत सारिया ड्रैसिस चों आपां एक अद्धी चूज करांगे क्योंकि सानू पता साडी पॉकेट च 500 या 1000 रुपये आई है। तो माइक्रो इकनॉमिक्स स्केयरसिटी और चॉइस नाल रिलेटेड है, तो जिहड़ी मैक्रो इकनॉमिक्स हैगी है वो पूरी इकोनॉमी दे लैवल तो स्केयरसिटी एंड चॉइस नाल रिलेटेड है। माइक्रो स्केयरसिटी एंड चॉइस की गल करदी है, जिवें तुहानूं एग्जांपल दी मैं कोई कपड़ा परचेज करन गई तो एक कंज्यूमर किस तरह स्केयरसिटी एंड चॉइस की गल करता है, ते मैक्रो पूरी इकोनॉमी किस तरह स्केयरसिटी एंड चॉइस की गल करती है। एग्जाम्पल है फिर यह आ जाऊगी माइक्रो कंज्यूमर नाल रिलेटेड है, एक कंज्यूमर किस तरह स्केयरसिटी एंड चॉइस को फेस करता है, ते मैक्रो क्योंकि नैशनल रिसोर्सिस की एग्जाम्पल आप ले रहे हैं पूरा देश किस तरह स्केयरसिटी एंड चॉइस की गल करता है। स्केयरसिटी की है किसी चीज़ का थोड़ा होना, चॉइस की है उसका चुनाव करना, भी साडे कोल चीज़ थोड़ी है तो आपां उसनूं बेस्ट नूं परचेज कर लो बाकी नूं छड्ड दो। अगे आ जाओ सैकेंड पॉइंट इकनॉमिक वेरीएबल्स। जेडे इकनॉमिक वेरीएबल माइक्रो एंड मैक्रो च यूज करे जाते हैं। वेरीएबल की होंगे जेडे बदलते रहते हैं, दैट कैन चेंज। वेरीएबल की होंगे जेडे चेंज होते रहते हैं। तो माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स दोनों के वेरीएबल अलग अलग है। माइक्रो इकनॉमिक्स का वेरीएबल की है कंज्यूमर की डिमांड। पढ़िया ना पिछले साल कंज्यूमर डिमांड, डिमांड करब याद है ना, डाउनवर्ड होंगी है जी, क्यों होंगी है, किवें होंगी है। तो मैक्रो का इकनॉमिक वेरीएबल की है एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो का इकनॉमिक वेरीएबल की है कंज्यूमर डिमांड या प्रोड्यूसर डिमांड भी हो सकता है। तो मैक्रो का इकनॉमिक वेरीएबल की है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो दूसरा जो डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो का है वो है इकनॉमिक वेरीएबल के बेस से डिफरेंस। माइक्रो इकनॉमिक्स किनू इकनॉमिक वेरीएबल मान के चलती है कंज्यूमर डिमांड नूं, ते मैक्रो इकनॉमिक्स इकनॉमिक वेरीएबल किनू मान के चलती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई नूं। ठीक है, हुण उस तो अगला पॉइंट है इकनॉमिक एजेंट। लेकिन उस तो पहला मैं तुहानूं दसूंगी कि तुसीं इत्थे तक की करना है, पॉइंट नंबर 2 तक की करना है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है। तुसीं इहनूं पढ़ो ते पॉइंट नंबर 2 तक तुसीं अपनी स्टडी करो। पॉइंट नंबर 3 तो तुहानूं जिहड़ा लैक्चर है वो नैक्सट मैं भेजूंगी। हाले इक्को ही क्लास थोड़ी चलूगी, अगे जाके आफ्टर 5 और 10 डेज ये क्लासेस थोड़ियां डबल हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, ओके थैंक यू। एंड कॉपी च नोट जरूर कर लियो। ओके बेटा।